हेलो एवरीवन, वेलकम टू एराइज क्लासेस। एराइज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अभी जो एसपीडी करंट अफेयर्स की जो है न्यू बुक आ गई है, जो कि अक्टूबर एडिशन का है। इसमें जो है 1 नवंबर 2024 से लेकर 1 अक्टूबर 2025 के करंट अफेयर्स को दिया गया है। ठीक है, तो यह जो अक्टूबर का एडिशन है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले जो सितंबर मंथ के जितने भी घटनाक्रम हुए हैं यानी करंट अफेयर्स हैं, सभी को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं सितंबर मंथ के करंट अफेयर्स को। हमारा है कि कौन से राज्य सरकार ने जो है नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान को शुरू किया है, किसने शुरू किया है, तो यह जो है उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में जो एशिया का सबसे सुरक्षित देश किसे घोषित किया गया है, तो सिंगापुर को घोषित किया गया। तो सिंगापुर को घोषित किया गया। नेक्स्ट है कि आदिवासी भाषाओं के संरक्षण के लिए जो भारतीय सरकार ने जो जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा किस नाम से एआई आधारित ट्रांसलेटर को लॉन्च किया गया है, तो आदि वाणी को लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि आईएनएस कदमत कहाँ के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लिए हैं, तो पापुआ न्यू गिनी के। नेक्स्ट है कि भारत के सबसे बड़े एयरो इंजन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो उत्तर प्रदेश में किया गया। नेक्स्ट है कि देश में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर किसे माना गया है, तो कोहिमा को माना गया। किसे, तो कोहिमा को माना गया है। नेक्स्ट है कि चेंगेदू चेंगदू चीन में जो संपन्न विश्व खेल 2025 के पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा, तो चीन रहा। भारत ने कुल कितने, तो 3 पदक जीते। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत और किस देश के बीच जो संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2025 को मेघालय में आयोजित किया गया था, तो कहाँ, थाईलैंड में किया गया था। किसके, तो थाईलैंड के साथ किया गया था। ठीक है, मैत्री। नेक्स्ट है कि किस देश ने जो है फ्रांस में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की 80वीं वर्षगांठ मनाई, तो वियतनाम ने। नेक्स्ट है कि किससे भारतीय वायुसेना में जो रख रखाव का प्रमुख नियुक्त किया गया, तो संजीव दुराटिया को किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि 16वीं शताब्दी का वृंदावनी वस्त्र भारत को उधार देगा कौन, तो असम देगा भारत। नेक्स्ट है कि बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा, तो नई दिल्ली करेगा। नेक्स्ट है कि डच ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है, तो ऑस्कर पियास्त्री ने जीता है। नेक्स्ट है कि किस भारतीय एनजीओ को जो रामन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है, तो एजुकेट गर्ल्स राजस्थान को चुना गया है। ठीक है, एजुकेट गर्ल्स जो है, जो कि राजस्थान की क्या है, तो एक एनजीओ संस्था है, उसको चुना गया। नेक्स्ट है कि किसने जो है अपना 8वां स्थापना दिवस मनाया, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने क्या, तो अपना 8वां स्थापना दिवस मना है 1 सितंबर को। नेक्स्ट है कि एनसीईआरटी के जो है 65वें स्थापना दिवस पर कौन सा बॉल वाटिका लॉन्च किया गया, तो दीक्षा 2.0 को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है कि एससीएल किसके साथ मिलकर जो देश का पहला स्वदेशी स्पेस प्रोसेसर विक्रम 3201 को लॉन्च किया गया है, तो इसरो के साथ। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो है सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन कहाँ किया, तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट है कि फुजायरा ग्लोबल शतरंज चैंपियनशिप 2025 में सुपरस्टार सेक्शन का खिताब किसने जीता है, तो प्रणव वेंकट ने जीते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि कपास किसानों को जो सशक्त बनाने के लिए कपास किसान ऐप किसने लॉन्च किया, था गिरिराज सिंह ने लॉन्च किया। नेक्स्ट है कि रियल रिदम एंड सोल 2025 का कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया, तो नेपाल में किया गया। कहाँ, तो नेपाल में। नेक्स्ट है कि एनआईआरएफ रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर आया था, आईआईटी मद्रास। कौन, तो आईआईटी मद्रास रहा शीर्ष पर। नेक्स्ट है कि किस आईआईटी ने जो भारतीय भाषाओं और विरासत के लिए जो एआई उपकरण विकसित किया, था आईआईटी जोधपुर ने किया। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने शिक्षकों का चयन किया गया, तो 45 शिक्षकों का चयन किया गया है। नेक्स्ट है कि नमूना पंजीकरण रिपोर्ट 2023 के अनुसार जो भारत के शिशु मृत्यु दर घट कर रिकॉर्ड निम्नतम स्तर पर कितने पर आ गई है, तो 25 पर आ गया। नेक्स्ट है कि नई दिल्ली में आयोजित जीएसटी परिषद की कौन सी बैठक में जो कर स्लैब का विलय करते हुए दो मुख्य स्लैब 5% एवं 18% को लागू किया गया, तो 56वीं बैठक में लागू किया गया। नेक्स्ट है कि किस राज्य की बिजली क्षमता बढ़ाकर जो है 30,000 मेगावाट हुई है, तो छत्तीसगढ़ के। नेक्स्ट है कि विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई, तो लिवरपूल इंग्लैंड यूके में हुई थी। नेक्स्ट है कि कहाँ रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ, तो बिहार के राजगीर में हुआ। कहाँ, तो बिहार के राजगीर में हुआ। नेक्स्ट है कि भारत का पहला गीत संरक्षण पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया, तो कहाँ, तो असम में किया गया। कहाँ, तो असम में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कि किसने जो लंदन में अपनी नई कुकबुक वेजिटेबल्स द इंडियन वे लॉन्च किया, किसने, तो कैमेलिया पंजाबी ने लॉन्च किया। किसने, कैमेलिया पंजाबी ने लॉन्च किया। इसको आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि बेंगलुरु में जो प्रतिष्ठित प्रोफेसर वीके गोकाक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो आनंद वीर पाटिल को किया गया। नेक्स्ट है किसने जो है नई दिल्ली में जो है सामहिता सामहिता सम्मेलन का उद्घाटन किया, तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किए।
नेक्स्ट है किस देश ने जो भारत का मलक्का जलडमरू मध्य गश्ती योजना का समर्थन किया, किसने, तो सिंगापुर ने समर्थन किया। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने जो अस्पताल परिचारकों के लिए विश्राम गृह परियोजना शुरू की, किसने, तो नई दिल्ली ने शुरू की। नेक्स्ट है कि नीति आयोग ने कब तक जो दलों का उत्पादन दोगुना करने का रणनीति की है, तो 2047 में। नेक्स्ट है कि असमिया फिल्म गुड बाय गुरुजी को आधिकारिक तौर पर कहाँ होने वाले गंगेसूर सिन महोत्सव के लिए चुना गया है, तो पेरिस फ्रांस में। कहा, तो पेरिस फ्रांस में के लिए चुना गया। नेक्स्ट है कि किसने जो है उद्योग को प्रमुख रक्षा सामग्री तकनीक हस्तांतरित किया, तो डीआरडीओ ने। नेक्स्ट है कि किसकी असमंसरण किसके जो संस्मरण पुस्तक मदर मैरी कम्स टू मी का विमोचन हुआ, तो रुदंती राय का। नेक्स्ट है कि शबाना महमूद को किस देश का गृह मंत्री नियुक्त किया गया, तो ब्रिटेन को किया गया। नेक्स्ट है कि डेविड लेमी को किस देश का नया उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, तो ब्रिटेन को किया गया। किसी, तो ब्रिटेन को किया गया। नेक्स्ट है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जो है शिक्षकों के लिए जो है कैशलेस चिकित्सा की घोषणा की गई, तो उत्तर प्रदेश ने। यूपीआई की नेक्स्ट है कि यूपीआई की दैनिक सीमा बढ़ाकर कितने लाख हो गई है, तो रुपये 10 लाख हो गई। कितने, तो 10 लाख हो गई। नेक्स्ट है कि किसके द्वारा लिखित पुस्तक ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडिया डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान का विमोचन हुआ था, केजेएस ढिल्लन का। किसी, तो केजेएस ढिल्लन का। ठीक है। नेक्स्ट है कि किस देश ने अपना स्वतंत्रता दिवस जो 7 सितंबर को मनाया था, ब्राजील ने। किसने, तो ब्राजील ने मनाया। नेक्स्ट है कि पुरुष एशिया हॉकी कप 2025 का खिताब किसने जीता है, तो भारत ने जीता है। यूएस ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो कार्लोस अल्काराज ने जीता। नेक्स्ट है कि 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ, तो दुबई में हुआ। किस देश ने उन्नत जासूसी उपग्रह ओफेक 90 का प्रक्षेपण किया, किसने, तो इजराइल ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे जो भारतीय सेना आयुध कोर में जो कमीशन किया गया, तो लेफ्टिनेंट पारुल धड़वाल को किया गया। नेक्स्ट है कि इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है, तो मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे जो है उनके वृत्तचित्र सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए जो है ओरेंजोटी श्रेणी में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है, तो अन्नपूर्णा राय को मिला। नेक्स्ट है कि किस देश के जो कोकिची अकुजावा 102 वर्ष की उम्र में जो माउंट फूजी पर चढ़े हैं, तो जापान के। कहा, तो किस देश के जो है कोकिची अकुजावा जो कि 102 वर्ष की उम्र में जो माउंट फूजी पर चढ़े हैं, तो कहाँ के हैं, तो जापान के हैं। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने जो है किस राज्य सरकार ने सभी जिला जेलों में कैदियों के लिए जो योग और सुदर्शन क्रिया शुरू किया, किसने, तो छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है। ठीक है। नेक्स्ट है कि सीपी राधाकृष्णन भारत के कौन से नंबर के जो उपराष्ट्रपति चुने गए, तो 15वें नंबर के चुने गए। नेक्स्ट है कि किस राज्य में जो है स्पेस सिटी और रक्षा केंद्र बनेगा, तो आंध्र प्रदेश में बनेगा। नेक्स्ट है कि किसने जो CFFA नेशंस कप 2025 में जो है कौन सा पदक जीता, तो कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट है कि भारत की साक्षरता दर बढ़कर कितने प्रतिशत हो गया, तो 80.9% हो गई है। कौन सा राज्य सरकार जो है 99.3% साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर घोषित हुआ है, तो हिमाचल प्रदेश हुआ। कौन, तो हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है कि किसे जो है कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया, तो यूनिस अहमद को किया गया। नेक्स्ट है कि वर्ष 2026 के G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा, तो अमेरिका करेगा। नेक्स्ट है कि टाइम्स ने जो है किसे जो किड ऑफ द ईयर 2025 चुना है, तो तेजस्विनी मनोज को चुना है। किसने, तो तेजस्वी मनोज को चुना है। नेक्स्ट है कि आरबीआई ने जो है किसके सम्मान में जो 100 रुपया मूल्य वर्ग का विशेष सिक्का जारी किया है, तो डॉक्टर भूपेन हजारिका के लिए। नेक्स्ट है कि भारत, ईरान और आर्मेनिया ने जो है तीसरी त्रिपक्षीय वार्ता कहाँ की, तो तेहरान में। नेक्स्ट है कि किस देश ने जो रक्षा सुदृढ़ीकरण के हेतु MQ-28 से घोस्ट बैट ड्रोन को विकसित किया, किसने, तो ऑस्ट्रेलिया ने विकसित किया है। नेक्स्ट है कि विश्व चैंपियन डी गुकेश को जो क्लासिकल शतरंज में हराने वाला सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने, तो अभिमन्यु मिश्रा बने। नेक्स्ट है कि किस देश ने जो है अपनी पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का सफल परीक्षण किया, किसने, तो यूक्रेन ने किया है। नेक्स्ट है किसने जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किए हैं, किसने, तो भूपेंद्र यादव केंद्रीय पर्यावरण जलवायु मंत्री हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि किस राज्य की विधानसभा में जो धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित हुआ, तो राजस्थान में हुआ है। नेक्स्ट है कि किस मंत्रालय ने जो है आदि संस्कृति डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया, तो जनजातीय कार्य मंत्रालय ने। नेक्स्ट है कि भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया, तो संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस राज्य के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को जो है महाराष्ट्र के राज्यपाल का नेतृत्व प्रभार दिया गया, तो गुजरात को। नेक्स्ट है कि किसे मरणोपरांत PV नरसिम्हा राव ने जो स्मृति पुरस्कार
स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को किया गया। नेक्स्ट है कि जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर है तो स्विट्जरलैंड। भारत का स्थान कितना है तो 63वां है। नेक्स्ट है कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गया तो लैरी एलिसन बन गए, जो कि ओरेकल कॉर्पोरेशन, ठीक है। नेक्स्ट है कि आईसीसी ने जो महिला विश्व कप 2025 के लिए जो कौन सा अभियान शुरू किया है तो विल टू विन को शुरू किया। नेक्स्ट है कि देश में जो है किस देश में जो देशभक्ति दिवस मनाएगा तो अमेरिका में। नेक्स्ट है कि आई आई एम अहमदाबाद ने जो अपना पहला वैश्विक परिसर कहाँ खोला था दुबई में। ज्ञान भारत पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है तो सुशीला कार्की बनी है। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन तो सुशीला कार्की बनी है। नेक्स्ट है कि किस देश ने जो दुनिया का पहला AI जनरेटेड मंत्री डीएलआर नियुक्त किया तो अल्बानिया ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि किसे रामसर वेटलैंड सिटी का आधिकारिक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया तो उदयपुर और इंदौर को किया गया। नेक्स्ट है कि भारत ने आभूषण व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कहाँ जो है साजेक्स 2025 का शुभारंभ किया तो जेद्दा सऊदी अरब में। नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना ने जो कहा INS अरावली को जो नौसेना में शामिल किया तो गुरुग्राम। नेक्स्ट है कि PM मोदी ने जो बैराबी सेरंग नई रेल लाइन का उद्घाटन कहाँ किया तो मिजोरम में किया। नेक्स्ट है कि 2027 में जो 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा तो भारत करेगा। नेक्स्ट है कि भारतीय रेलवे ने जो कहा दिल्ली के लिए जो दैनिक पार्सल ट्रेन शुरू की तो कश्मीर। नेक्स्ट है कि द विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण लेने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बना है तो एम्स दिल्ली बना है। नेक्स्ट है कि 20वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया गया था टोक्यो में किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है कि एम्स दिल्ली ने जो छात्रों को तनाव से निपटने में मदद करने वाला कौन सा ऐप लॉन्च किया था नेवर अलोन किया है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने जो है महिला एशिया कप 2025 में जो कौन सा पदक जीता तो रजत पदक जीता। नेक्स्ट है कि भारत के सबसे बड़े और अत्याधिक आधुनिक खेल परिषद का उद्घाटन कहाँ हुआ तो अहमदाबाद में। अहमदाबाद में हुआ। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले भारतीय हाई जंपर कौन में तो सर्वेश कुसार है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो है विश्व के पहले बांस इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया तो असम में। नेक्स्ट है कि रबी अभियान 2025 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया तो नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट है कि कहाँ के लाल रेत के टीले यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हुए थे कहाँ तो आंध्र प्रदेश के। जैस्मिन लेबोरिया ने जो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2025 में कौन सा पदक जीता तो स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है कि ISSF विश्व कप 2025 पदक तालिका में कौन शीर्ष पर है तो चीन है। भारतीय नौसेना में जो पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अनुरोध कहाँ शामिल हुए तो कोलकाता में। नेक्स्ट है कि 18वीं विश्व कांग्रेस का कहाँ आयोजित किया गया तो शारजाह संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट है कि अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने कहा फ्रीडम एज संन्यास अभियान शुरू किया तो कहाँ तो दक्षिण कोरिया में। नेक्स्ट है कि नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल कौन बनी तो सविता भंडारी बनी। नेक्स्ट है कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है तो ओरला प्रेंडगास्ट जो कि आयरलैंड तथा मोहम्मद सिराज कहाँ के तो भारत के। नेक्स्ट है कि INS निस्तार अभ्यास पैसिफिक रिच 2025 में कहाँ शामिल हुआ तो सिंगापुर। INS निस्तार अभ्यास पैसिफिक रिच 2025 में जो है कहाँ शामिल हुआ तो सिंगापुर शामिल हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ICC महिला क्रिकेट वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग शीर्ष स्थान किसने हासिल किया था स्मृति मंदाना ने किया। नेक्स्ट है कि कौन सी कंपनी भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर बनी है तो अपोलो टायर्स बने। नेक्स्ट है कि फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2025 की किसने जीता तो वैशाली रमेश बाबू। नेक्स्ट है कि 14वां जो है सिराराखोंग हथाई मिर्च महोत्सव कहाँ मनाया गया तो मणिपुर में। नेक्स्ट है कि किसे दूसरी बार जो है यूएन वुमेन की जो है कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया तो डॉक्टर सीमा सामी बहुस को किया गया है। नेक्स्ट है कि किस देश के जो है फुटबॉलर सैमुअल उमटीटी ने जो 31 साल की उम्र में फुटबॉल से संन्यास लिया कहाँ के तो फ्रांस के। नेक्स्ट है कि SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्ष 2027 में जो है SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा तो पाकिस्तान करेगा। नेक्स्ट है कि ICC T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज कौन बने तो वरुण चक्रवर्ती बने हैं। नेक्स्ट है कि अगस्त 2025 में जो बेरोजगारी दर घटकर कितने प्रतिशत हुई थी 5.1%। नेक्स्ट है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 कौन शीर्ष पर रहा तो स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है कि बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी तो मरियम फातिमा बनी है। नेक्स्ट है कि किस देश ने जो है तियानलोंग 3 रीयूजेबल रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया तो चीन ने किया। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के जो धार में PM मित्र पार्क का उद्घाटन किया गया तो मध्य प्रदेश के किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
कि किसने जो है अपनी कॉफ़ी टेबल बुक वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस को लॉन्च किया गया, तो मनीष मुंद्रा ने लॉन्च किया। नेक्स्ट है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जो है अम्बू करंगल योजना शुरू की, किसने, तो तमिलनाडु ने। नेक्स्ट है कि पहली बार विश्व सागौन सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ था, कोच्चि में। नेक्स्ट है कि टी20आई में जो है 100 विकेट लेने वाले जो है पहले भारतीय कौन बन गए, तो अर्शदीप सिंह बन गए हैं। नेक्स्ट है कि चुनाव आयोग ने जो है मानदंडों के उल्लंघन पर कितने राजनीतिक दलों को सूची से बाहर किया, तो 474। नेक्स्ट है कि स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना था, तमिलनाडु बना। नेक्स्ट है कि प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार 223 के लिए जो है किसे चुना गया, तो मोहन लाल को चुना गया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जो बेरोजगारों स्नातकों के लिए जो 1,000 रुपये मासिक भत्ते की घोषणा किया, तो बिहार ने की है। नेक्स्ट है किसने जो भारत के यूपीआई को डिजिटल भुगतान का वैश्विक मॉडल बताया गया था, आईएमएफ को। नेक्स्ट है किस देश ने जो गुआंगडोंग प्रांत में जो दस्तक दी थी, टाइफून मिताग ने जो किस देश के गुआंगडोंग प्रांत में दस्तक दी थी, तो चीन के दी थी, ठीक है। नेक्स्ट है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो पटना बिहार में किया गया है। नेक्स्ट है कि किसके द्वारा जो निर्देशित फिल्म होम बाउंड को जो है भारत की ऑस्कर प्रविष्टि के रूप में चुना गया, तो नीरज घेवन। नेक्स्ट है कि किसके द्वारा जो है निर्मित फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ योगी देश भर में रिलीज हुई, तो अंजे मेंगी। नेक्स्ट है कि कहाँ एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन का कमांड जो है सेंटर अनावरण किया गया, तो कहाँ किया गया, तो अहमदाबाद में किया गया। नेक्स्ट है कि ई गवर्नेंस 2025 पर जो है 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है कि किस देश ने नया के वीज़ा शुरू करने का सब ऐलान किया, तो चीन ने किया। नेक्स्ट है कि सबसे तेज वनडे सेंचुरी लगाने वाली जो भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए, तो स्मृति मंधाना बन गई। नेक्स्ट है कि भारतीय स्केटर अनीश राज ने जो विश्व स्केटिंग चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है, तो कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है कि महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप का आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम को जो किसने गाया है, तो श्रेया घोषाल ने गाया है। नेक्स्ट है कि 69वें बैलन डियोर समारोह का आयोजन कहाँ हुआ, तो पेरिस में हुआ। नेक्स्ट है कि किस देश के जो खिलाड़ी क्विंटन डी कॉक ने जो अपना ओडीआई संन्यास वापस लिया, तो दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट है किस राज्य के जो है अहमदनगर के रेलवे स्टेशन का आधिकारिक नाम अहिल्यानगर कर दिया गया, तो महाराष्ट्र में कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट है कि किस देश ने जो मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण किया, तो इजराइल ने किया। नेक्स्ट है कि भारत में जो कहाँ लाल गर्दन वाला फेलोशिप देखा गया, तो कहाँ, तो तमिलनाडु में देखा गया। नेक्स्ट है कि सिडनी मैकलिगलन लेवरोन ने जो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है कि नदी उत्सव के छठे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया, तो नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट है कि भारत की मेजबानी में पहली बार ISSF जूनियर विश्व कप 2025 का कौन सा संस्करण प्रारंभ हुआ, तो 11वां संस्करण प्रारंभ हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है कि जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का शुभारंभ किया गया, इसका अध्यक्ष कौन है, तो संजय कुमार मिश्रा। नेक्स्ट है कि जारी ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में जो कौन से इस पर आता है, स्पेन। नेक्स्ट है कि किस देश में जो है रोश हसनाह उत्सव मनाया गया, तो इजराइल। कहा, तो इजराइल में मनाया गया। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने जो नवाचार को बढ़ावा देने के लिए जो 1,000 करोड़ रुपए की जो लीप योजना शुरू की, कर्नाटक। नेक्स्ट है कि भारत को जो S-400 मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति पूरी कर देगा कौन, तो रूस कर देगा। नेक्स्ट है कि विश्व खाद्य भारत 2025 कहाँ शुरू हुआ, तो नई दिल्ली में शुरू हुआ। नेक्स्ट है कि किसे जो है लिविंग ब्रिज सम्मान से सम्मानित किया गया, तो कीर स्टारमर को जो है क्या, तो लिविंग ब्रिज ऑफ सम्मान से सम्मानित किया। नेक्स्ट है कि सबसे शक्तिशाली तूफान रगासा ने जो किन देशों में भारी तबाही मचाई, तो ताइवान, फिलीपींस, हांगकांग एवं चीन में क्या है, तो भारी तबाही मचाई। नेक्स्ट है कि किस विश्वविद्यालय में जो है 4 संकाय सदस्यों को जो विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया, तो नागालैंड विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है कि किस मंत्रालय ने जो राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार लॉन्च किया, किसने, तो आयुष मंत्रालय। नेक्स्ट है कि अग्निकुल कॉस्मस द्वारा रॉकेट और एरोस्पेस पुर्जों के लिए जो भारत की पहली बड़ी 3D प्रिंटिंग सुविधा कहाँ शुरू की गई, तो चेन्नई तमिलनाडु में की गई। नेक्स्ट है किस राज्य के जिनाली मोदी को जो है उनके अकेले के रेशे से चमड़ा बनाने के UNP यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ 2025 पुरस्कार मिला था, महाराष्ट्र को मिला है, ठीक है।
नेक्स्ट है कि पीएम मोदी ने जो किस राज्य के जो 75 लाख महिलाओं को जो मुख्यमंत्री महिला रोजगार के तहत 10-10 हज़ार रुपये के हस्तांतरित किए थे, बिहार के। नेक्स्ट है कि किस राज्य के जो है सूरजपुर जिले का जो 75 ग्राम पंचायत को जो बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित किया तो छत्तीसगढ़ को। नेक्स्ट है कि किस राज्य में जो सुबनसिरी नदी पर जो है 2200 मेगावाट ओजोन जल विद्युत परियोजना की मंजूरी मिली, कहाँ तो अरुणाचल प्रदेश में मिली, कहाँ तो अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है कि बिग बैश लीग यानी बीबीएल टीम के साथ अनुबंध करने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन, तो रविचंद्र अश्विन। नेक्स्ट है कि जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी कौन बन गए, तो हिमांशी टोकस। कौन, तो हिमांशी टोकस बने। नेक्स्ट है कि रक्षा मंत्रालय ने जो हॉल के साथ कितने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK-1A खरीदने का करार किया था, 97। कितने, तो 97। नेक्स्ट है कि भारत की पहली विदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किस देश में स्थापित किया गया, तो मोरक्को में किया गया है। नेक्स्ट है कि आईसीसी ने जो प्रशासन संबंधी मुद्दों पर किस देश की क्रिकेट इकाई की सदस्यता से निलंबित किया था, अमेरिका के। कहा, तो अमेरिका के। नेक्स्ट है कि DRDO ने जो पहली बार किस मिसाइल का जो रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर सफल परीक्षण किया था, अग्नि प्राइम। नेक्स्ट है कि जारी रिपोर्ट के अनुसार जो वैश्विक गैंडों की संख्या कितने पर स्थिर है, तो 27,000। नेक्स्ट है कि भारतीय वायुसेना का जो AIMG-21 लड़ाकू विमानों को विदाई देने का समारोह कहाँ आयोजित किया, तो चंडीगढ़ में। नेक्स्ट है कि दूर संचार विभाग यानी डॉट ने जो है किस संस्था के साथ साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया, तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे कार्यकाल का विस्तार हुआ था, जनरल अनिल चौहान का क्या कार्यकाल का विस्तार हुआ है। नेक्स्ट है कि विश्व बैंक के जो है सहयोग से महिला नेतृत्व वाले MSME को बढ़ावा देने के लिए जो है रैम्प कार्यक्रम किसने शुरू किया, तो तेलंगाना ने शुरू किया। नेक्स्ट है किस राज्य ने जो है कैलामा मणि पुरस्कारों की घोषणा की है, किसने, तमिलनाडु। नेक्स्ट है कि भारत ने जो किसे संयुक्त राष्ट्र AI उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया था, IIT मद्रास। नेक्स्ट है कि UPI भुगतान स्वीकार करने वाला 8वां देश कौन सा बन गया, तो कतर बन गया। कौन, तो कतर बन गया है। ठीक है। तो ये था आपका सितंबर मंथ का करंट अफेयर्स स्पीड में दिया हुआ। ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एराइज क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।